एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से। अभी बज रहे हैं 6:30। तो हमने कहा झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पैर से हो जाता है गंदा। तो मैंने कहा इसको फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और मैं कुछ सब्जियां लेकर आई थी दोपहर में, मैंने कहा उसको थैले से निकाल के फिर फ्रिज में रख देते हैं। तो क्या क्या सब्जी लेकर आई हूँ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। बनी रहिए वीडियो पे लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो अंदर वाले कमरे में भी थोड़ी बहुत उड़ के चला जाता है तो वहाँ से भी ले आते हैं। तो आजकल क्या है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा टिटिरती हुई ठंड में बस सुबह उठने का मन भी नहीं करता, इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ और फिर सारी सब्जियाँ निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने बहुत पहले मुझे बोला था कि मेरे लिए ये बनाना, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया अपनी लाइफ में। जो बहुत लोग खाते होंगे वो उनको पता होगा कि जो फ्लावर का जो 65 कुछ पकौड़ी जैसा उनका नाम होता है पकौड़ी का, तो वो बनाने वाली हूँ आज मैं। तो देखिए आज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मटर लेकर आई थी आज मैं आधा किलो। बहुत महंगी आ रही थी आज, क्योंकि अभी जो ट्रक की हड़ताल चल रही थी उस चक्कर में सब्जियां आ नहीं रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी चल रही हैं। तो कुछ जो मीठे मीठे दाने थे पहले मैंने उनको निकाला खाने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने टमाटर निकाले। टमाटर 20 रुपये किलो मिल गए थे, तो टमाटर ले आई हूँ। ये देसी वाले टमाटर थे। और ये गोभी का फूल 1 किलो से ज़्यादा था, क्योंकि मुझे गोभी का ही बनाना था पकौड़ा, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाना था, तो उस गोभी ले आई मैं। और उसके बाद लहसुन थोड़ा लेकर आई थी। मंगलसूत्र लेकर आई थी आज तो मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे मंगलसूत्र मिल गए थे। तो मैंने कहा चले लेके चलते, जब कहाँ जाएंगे ना तो बढ़िया बढ़िया डेली नए नए पहनेंगे। तो ये देख लीजिए लेकर आई हूँ मैं। पास से आप लोगों को दिखाऊंगी तो समझ आएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं खुद देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए निकालती फटाफट से सारी सब्जियाँ। और प्याज लेकर आई थी, आलू लेकर आई थी, धनिया लेकर आई थी, इतनी चीज़ लेकर आई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि अब गोभी को, सब्जी तो निकाल ही लिए, मैं गोभी के टुकड़े कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़े नहीं हो ज़्यादा छोटे नहीं, जिससे कि हम जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से। अगर बड़े बनाना है तो बड़े भी बनाना। कोई तो मैंने देखे थे पूरा गोभी का फूल का एक ही साथ बना देते चिकन की तरह, फिर उसमें से तोड़ तोड़ के खाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही मन था, लेकिन मुझे नहीं बनाना आता। पूरा एक साथ बनाते तो कैसे पकता, अगर कच्चा रह जाता तो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा धीरे धीरे, मतलब थोड़े थोड़े पीसेस करके बनाएंगे। तो मैं छोटे छोटे पीसेस करके बनाती हूँ। इस समय गोभी इतनी बढ़िया आ रही है कि उसमें कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने कहा चलो, जब शुरुआत में तो नहीं खा पाते लेकिन अभी खा लेते। तो चलिए फटाफट से हम इसको कट करते, फिर आप लोग को बताते कि कैसे बनाने हैं। उसके बाद थोड़े से कपड़े थे जो कि हम दोनों के कपड़े थे, तो वो रखे हुए थे, मैं छत पे सूखने के लिए डाल के गई थी। फिर उठा के ले आई, तो मैंने कहा इनको करी करके रख देते, फिर चलते किचन में। बनी रही है आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक। बहुत ही अच्छा वीडियो है, मतलब मॉर्निंग रूटीन तो समझ लो, मॉर्निंग रूटीन ही समझ लो, लेकिन बस शाम से स्टार्ट हुआ है, आज इवनिंग रूटीन समझ लो। ये देख लीजिए, ये है मेरी शर्ट जो कि मैंने यहीं से ख़रीदी थी। बहुत अच्छी शर्ट लगती है यहाँ की। और चलिए मिलती हूँ आप लोगों से किचन में कि क्या करना वो बताती हूँ। तो अब हम आ गए किचन में। पहले हमने गोभी को 5 मिनट के लिए नमक डाल के हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा डायरेक्ट गोभी को हम पकौड़े में डालते हैं ना तो गोभी अंदर से कच्ची कच्ची, गोभी का फूल होता है वो तो पक जाता है, मगर जो डंठल सा होता है वो कच्चा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इसको उबालने के लिए रख दिया था। 5 मिनट हो गए हैं, खूब अच्छे से ये उबल रहा है, लेकिन एकदम पूरा नहीं पकाना, आधा कच्चा आधा पक्का रखना है। उसके बाद ये देख लीजिए, ठीक है, हमने ले लिया है। इसमें ही हम सारे सामान डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा टुकड़ा था अदरक का, और थोड़ी सी लहसुन की कली थी, छील के हमने उसको पेस्ट बना लिया है। तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्या क्या डालेंगे वो मैं आप लोगों को आप अच्छे से बताऊंगी। मैंने प्याज को कट किया इस तरीके से स्लाइस में ही मिर्ची को भी कट किया है, तो उसको भी हम इसमें डालेंगे। तो बहुत लोग बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं, बेसन भी डालेंगे, लेकिन हम इसमें और भी कुछ चीज़ डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जिससे कि करारी करारी हो जाएंगी, ठीक है। और अब हम डालेंगे इसमें बेसन भी, बेसन और कॉर्नफ्लोर, मैदा, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो चावल के आटे की, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। हमको ज़्यादा मतलब बेसन नहीं चाहिए, बस उसमें चिपक जाए इतना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या करेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में हमारा जो बेसिक मसाला होता है वही डालना है हमको, यानी कि थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, ठीक है, क्योंकि हरा धनिया तो डालेंगे तो उसका टेस्ट तो अलग आएगा ही। सूखा वाला धनिया भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट कलर रेड वाला,
ठीक है। कढ़ाई हमने गर्म करने के लिए रख दी है। जब तक वो गर्म हो रही है तब तक हम यहाँ का अपना सारा काम निपटाते हैं। पहले हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे। क्या होता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है ना, बाद में तो नहीं समझ आता, बेसन अलग पकता है और गोभी अलग पकती है। इसके लिए हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर आप लोगों को बताते हैं। पानी वानी हमने डाल दिया था और उसके बाद हमने अच्छे से बैटर बना लिया और उसके बाद हम बनाएंगे पकोड़े। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम फटाफट से इसमें सारे पकोड़े डाल देते हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं तो मैंने कहा उनके आने के बाद ही मैंने बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि पकोड़े जैसी चीज़, पकोड़े पराठे ऐसी चीज़ होती है ना तो गर्मा गर्मी अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं उनके लिए उनके सामने ही बना रही थी, वो बैठे हुए थे, फ़ोन चला रहे थे। तो चलिए फटाफट से सेक लेती हूँ इनको और फिर खाना के बाद ऐसा कोई काम करते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो बर्तन भी धोने पड़ेंगे। कुछ तो मैंने पहले धो दिए थे लेकिन फिर भी खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए निकालती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि पकौड़े किस तरीके से। एक बार अपने घर पे इस तरीके से पकौड़े ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लोग नॉनवेज खाते होंगे और बहुत लोग नहीं खाते, तो जो नॉनवेज नहीं खाते वो इन पकौड़ियों का टेस्ट लीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जब तक हमारी पकौड़ियाँ सिक रही हैं ना तब तक हम चटनी का प्रोग्राम, मतलब चटनी बनाने की शुरुआत कर देते। तो हमने लिए हैं 2 से 3 लहसुन की कली, उसके बाद थोड़े से लिए धनिया और हम लेंगे 2 या 3 टमाटर लेंगे। और ये हैं देसी टमाटर, बहुत खट्टे होते हैं तो उस हिसाब से मिर्ची भी डालनी है। हमने बहुत मिर्ची डाली थी फिर भी मिर्ची थोड़ी कम ही रहेगी। जब हरी वाली चटनी बनाते हैं ना तो उसमें तो मिर्ची होनी चाहिए तो ही अच्छी लगती है। बल्कि हमने ये बिल्कुल बारीक वाली मिर्ची यूज़ की थी, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, लेकिन चटनी जैसी तीखी हमको चाहिए थी वैसी तीखी नहीं हुई, क्योंकि ये टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे थे। इसलिए अगर आप देसी टमाटर की चटनी बनाते हो तो मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालिएगा अगर तीखा खाते हो तो, लेकिन हमारे घर तो सब लोग तीखा खाते हैं इसलिए। तो अब हमने इसमें डाल दिया है नमक। अब कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जीरा वीरा प्याज मैं डालती हूँ, कब डालती हूँ, अगर हम चटनी को छौंकना होता है, छौंक के खाना होता है तो प्याज जीरा लहसुन सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, लेकिन हमको सादा खाना होता है तो मैं जीरा वीरा नहीं डालती हूँ। तो ये देख लीजिए अब हम इसमें पीस लेंगे। सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट भी अलग होता है, लेकिन सिलबट्टे के पीसने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं हो। जो मेरे पास सिलबट्टा है ना उसमें अभी क्या बोलते हैं, वो दांती से जो छेद होते हैं वो अभी किए नहीं गए हैं, बहुत पुराने हैं, इसलिए उस पर अच्छे से पिसता भी नहीं है, तो मैं इसी से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मिक्सी मेरे पास यही नहीं है, गांव में है, तो गांव में मैं मिक्सी से पीसती हूँ और यहाँ पे रहती हूँ तो ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ चटनी मसाले पीसने के लिए। तो चटनी हमारी हो गई है तैयार, तो इसको निकाल के रखते, तब तक अपने पकौड़े बन चुके हैं, पकौड़ों को भी निकाल लेते हैं। तो जिसको खाना है वो आ जाइए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पकौड़े बन चुके हैं, पकौड़े मैंने निकाल लिए। मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करती रहती हूँ। घर पे पिज़्ज़ा बनाना कैसे बनाए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं घर पर ही बना के ट्राई करती हूँ। देखो बाहर को हमको पता नहीं होता है कि बाहर में वो कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घर में हमें पता होता है। तो चलिए चटनी निकाल लेते हैं, खाने के लिए लेके चलते हैं। आप लोग भी आ जाइए। लाइट करते हैं यहाँ की बंद और चलते हैं, ठीक है। और खाना खाने के बाद फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा मतलब मटर वटर छीली थी तो उसके छिलके विलके हो गए थे थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको झाड़ू लगा के इसको क्लीन कर देते हैं। पता नहीं दिन भर में कितनी बार झाड़ू लगता होगा, अगर ऐसा कोई काम करते हैं ना तो झाड़ू लगता ही रहता है। वैसे तो मैं सुबह लगा देती हूँ, शाम तक की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं किचन विचन से अच्छे से झाड़ू लगा के लाती हूँ, फिर रात को ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे भी काम ख़त्म करने के बाद एक बार तो किचन में झाड़ू लगाती हैं, जिससे कि जो भी उसमें कचरा वचड़ा होता है सब में भर के बाहर जो कचरे का डब्बा उसमें फेंक के आती हूँ। डेली का हमारा काम यही है। तो ये थैली में जो कचरा था, छिलके विलके थे, उसी में सारे छिलके भर लेंगे और बाहर फेंक के आएँगे तुरंत। खाना बनाने के बाद ये सारा काम निपट पाता है, क्योंकि धनिया के छिलके हैं, ये धनिया के जो डंठल होते हैं वो हैं। तो खाना बनाने के समय तो हम कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन बाद में सारा क्लीन व्लीन करके उसके बाद ही सोते हैं। तो चलिए टीवी देखती चल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा पसंद का सीरियल चल रहा है, तो मैं देखती चल रही हूँ। फटाफट से फेंक के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मुझे किचन की साफ़ सफाई करनी थी। खाना हो चुका था तो मैंने कहा चलिए फटाफट से हम क्या करें कि हम बर्तन धो देते हैं, फिर हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो कोई भी वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत कचरा होगा, तो ये कचरे की थैली रखी है, उसमें सारा कचरा जमा करके इसको भी हम बाहर फेंकाएंगे। जब सुबह कचरे वाली गाड़ी आएगी तो हम कचरा फेंक के आएँगे। पहले तो कचरे वाली आती थी, लेकिन अभी नहीं आती है। तो वैसे भी हम अभी तो गाँव में जाने वाले, लेकिन थोड़ा समय है
तो इसलिए मैंने तो नहीं कहा है कचड़े वाली बांधने के लिए, इसी चक्कर में। तो चलिए बहुत ही अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले मैं करूँगी गैस को अच्छे से क्लीन, फिर करूँगी मैं यहाँ के स्लिप को अच्छे से क्लीन। और बर्तन तो लगभग मेरे धुल ही चुके हैं। तो डेली में यही काम होता है, डेली रूटीन मेरा यही होता है, लेकिन आप लोगों ने शायद कभी देखा नहीं है इसलिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डेली देखना, डेली मुझे सपोर्ट करना। तो मैं तो यही करती हूँ, पहले अच्छे से गैस को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद फिर हम स्लिप को भी इसी तरीके से मैं तो करती हूँ हमेशा। और ज़्यादातर पता है मैंने अभी तो मटर भून के खाई थी, गैस पे सेक के खाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भुना हुआ लहसुन खाना, मटर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मटर जब भी आती है तो मैं 2-4 फली लेकर गैस पे भूनने के लिए पहुँच जाती हूँ। घर पे होती हूँ तो चूल्हे पे भूनने के लिए पहुँच जाती हूँ, यहाँ पे होती हूँ तो चलिए मेरा सारा काम हो चुका है लगभग। अब कुछ नहीं, अब तो मैं आराम से सो जाऊँगी। बस आज का हमारा काम इतना ही है, आज का हमारा रूटीन इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।